ये एपिक्स कमेटियाँ जब से बनी हैं फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तब से ये परफॉर्म कर रही हैं। नताइज आपके सामने हैं। तो अब फिर वही बात हुई कि आज 4 किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हमने देखने को मिली हैं। अवामी नेशनल पार्टी जो KPK से बिलोंग करती है, मौलाना फजलुर रहमान जिनका सबसे ज़्यादा ताकत जो है वो KPK में पाई जाती है, जमात इस्लामी KPK में स्ट्रीट पावर रखती है अगर वोट की पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज कर दें, अवामी नेशनल पार्टी, तो इन चारों जमातों ने उसको मुस्तरद किया है ये कह के कि जी फैसले पार्लियामान में होने चाहिए और सियासी जमातों को इत्तेमाद में लेना चाहिए। खाम में सलमान साहब पार्लियामान की बालादस्ती की बात और के इतने मामलात हो रहे हैं जिसमें कहीं भी नहीं कर रहे ना, तो उसका नतीजा भी तो भुगत रहे हैं ना। आज हम जहां पे खड़े हैं, पार्लियामान एक दूसरी जगह पे खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरी जगह पे खड़ी है, मीडिया एक दूसरी जगह पे खड़ा है, सियासी कुव्वतें और सियासी अशराफी और सिविल सोसाइटी एक और जगह पे खड़े हैं। आप यहाँ ये जो तकसीम है सारी की सारी ये मौजूद रही है ना। आपको याद होगा गुड तालिबान और बैड तालिबान, इमरान खान ने जब उनको यहाँ पे लाने की कोशिश की तो कितना शोर मचा। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने जिस वक्त तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला किया तो उस वक्त बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया। ये कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। मैं अभी भी कहता हूँ कि इतने अहम सेंसिटिव इशू के ऊपर अगर आपकी सियासी क़यादत और आपके दीगर फरीकैन इस तरह से तकसीम हो जाए तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा कि आप जो भी स्ट्रेटजी अपनाएंगे वो तकसीम हो जाएगी। यानी मुझे तो अच्छी तरह याद है कि MPA MNA हमें ये कहते हैं कि जंग तो हमारी है ही नहीं, ये जंग तो फौज की है क्योंकि फौज फैसले करती है। फौज की भी बाद में है, ये जंग तो दरअसल वो थी ना जो 9/11 के बाद थी, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसके फैसले क्योंकि फौज करती है, हम तो नहीं करते, तो हम क्यों लीड करें? तो इसलिए आप देखिए सियासी जमातों की लीड कहीं नजर नहीं आती, सियासी जमातों के कॉन्ट्रडिक्शन बहुत नजर आते हैं इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और फिर एक और चीज है ब्लेम गेम। सियासी जमातें एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमातों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती हैं, तो उसका नतीजा ये मिलता है कि जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो तो इंश्योर नहीं होती, उसमें तो गैप आ जाता है, उसमें जो ग्रे एरिया आते हैं, उसमें जो डिस्टेंस पैदा होता है, उसके नतीजे में फिर जो टेररिस्ट फोर्सेज हैं वो फायदा उठाती हैं और अब भी उठा रही हैं। तो इसलिए अभी भी अगर हमने जाना है और हमने पिछली स्ट्रैटेजी के तहत चलना है जैसे पहले किया है तो नतीजा नहीं निकलेगा। अब आपको रिविजिट करना पड़ेगा, इस सारे मामले को पार्लियामान में डिस्कस करें, लेकिन इस बात का पहले एनालिसिस करें कि पिछली जितनी स्ट्रैटेजीज बनाई थी वो क्यों नहीं मीनिंगफुल साबित हो सकी, वो क्यों नहीं नतीजा खेज दे सकी।